तरह से इस निजीकरण के विरोध में जाग चुका है, बाकियों को भी जगाना है, वो भी जग जाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। साथ ही इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी महिला बहन है जो TG2 हैं, इनसे उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि एक महिला जब इस सभा में आ सकती है तो आपको किस बात का डर है, किस बात का भय है कि आप आने से डरते हैं। खैर, सभा चूंकि बहुत चल रही है और ये लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ाई कोई हल्की और छोटी भी नहीं है। इस लड़ाई को आप ये समझ लीजिए कि हमारे सामने कौरवों की सेना खड़ी है और हम 4-5 पांडव हैं, बस ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कहने के लिए हमारे सामने केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश दोनों की सरकार है जो कौरव के भूमिका में है और हम इस विभाग के कर्मचारी पांडव की भूमिका में इस विभाग को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। तो हमें पांडव बनना है, कौरवों की नीति पे नहीं चलना है। पांडवों ने जन कल्याण के लिए नरसंहार किया था, हम नरसंहार तो नहीं करेंगे, लेकिन इस विभाग को बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा अंतिम चरण तक हम उसका पालन करेंगे और इस विभाग को किसी भी कीमत पर, चाहे किसी की कितनी भी मंशा हो, चाहे कितना भी घूस खाया हो, कमीशन खाया हो, बेचने तो नहीं देंगे। जिंदाबाद। साथियों, एक बात आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही जो है पिक्चर देख रहा था, क्रांतिकारी पिक्चर थी, मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि जालियांवाला बाग में गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में जनसभा कर रहे थे। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कभी भी किसी को उठा करके जेल में बंद किया जा सकता है, उनके खिलाफ कोई भी केस डाल करके अंदर जेल में बंद कर दिया जा सकता है और उनको ये अधिकार नहीं है कि वो जान सके कि उनके खिलाफ कंप्लेन किसने किया है। कह सकते हैं कि पूरा एक तरह से हिंदुस्तान की सेना का, हिंदुस्तान की जनता को गला घोट के मारने का एक कानून था, जिसका गांधी जी विरोध कर रहे थे और जनसभा कर रहे थे। उस समय अंग्रेजी शासन का एक जनरल, जिसका नाम था जनरल डायर, वो आया और हमारे भारतीयों में को ही जो अपनी सेना में शामिल किया था, उनको अपने ही भाइयों के विरोध में खड़ा करके, बात को समझिए, हमारे ही भाइयों को, मतलब हिंदुस्तान के विरोध में हिंदुस्तान के लोगों को ही खड़ा करके अनवरत गोली चलवा करके हत्या कराई थी, जिसमें 400 लोग मरे थे। उन 400 लोगों में महिलाएं भी थीं, मासूम बच्चे भी थे, दूध पीते बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। आज वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने जनरल डायर बनकर के इस बिजली विभाग पर निगाह डाली है, जो ये सोच रहे हैं कि उस समय गोली चला करके जनरल डायर निकल गया था और हिंदुस्तानी आसानी से गोली खा गए थे, तो भूल गए हैं कि उस समय का हिंदुस्तान सत्याग्रह का था, इस समय का हिंदुस्तान क्रांति का है। अगर आपने एक कदम चलाया तो हम 4 कदम चलाएंगे, लेकिन आपको जनरल डायर बनने नहीं देंगे। साथियों, आप सभी पहले तो सभी भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां बनारस में इतना जाम है, इस जाम के बीच में आप सभी लोग महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस जाम से जूझ करके इस सभा में उपस्थित हुए थे। अभी तो कुछ संख्या ठंडी होने की वजह से कम हो गई, लेकिन संख्या अपने रौनक पे थी, दिल्ली के अपेक्षा ज्यादा संख्या थी। साथियों, एक बात आप गांठ मान लीजिए कि निजीकरण से हम जीत रहे हैं, लेकिन इस निजीकरण की लड़ाई के विरोध में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे हमको कदम पीछे नहीं खींचना है। हमको अपने जज्बे को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, कम नहीं करना है। कम इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर जैसे ही हमने उनको मौका दिया, जैसे चंडीगढ़ वालों ने मौका दिया था, 1 महीने का समय का सिगुफा दे करके उनको बरगला दिए थे कि 1 महीने बाद करेंगे, वो थोड़ा निश्चिंत हो गया, उनका आंदोलन कमजोर हुआ और तत्काल रातों रात उन्होंने टेक ओवर करा दिया था। तो आप ये गांठ बांध लीजिए आज से कि हमें ये मौका इनको नहीं देना है। इनको जितना समय खींचना है, 3 से 18 मार्च ले गए ना, ये 3 मार्च से 18 मार्च ले गए हैं, तो ये इनकी कमजोरी है। उस कमजोरी का हमको लाभ उठा करके हमको अपने जज्बे को, अपनी एकता को, अपनी ताकत को बढ़ाना है।
इस लड़ाई को उस मुकाम पे पहुंचा देना है जब उत्तर प्रदेश का एक एक कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे निविदा हो, वो स्वेच्छा से यहाँ पे आएगा और विरोध में सम्मिलित होगा। ये तैयारी हमें करनी है। जिस दिन हम इस तैयारी को कर ले गए, इस लड़ाई को जीतने से हमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। एक भाई अभी शेर सुना रहे थे कि खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप की ये जागीर नहीं या किसी के बाप का ये जाति मकान नहीं है। तो ये वास्तविकता है। इस विभाग को, जब से इस विभाग का जन्म हुआ है, तब से यहाँ के बिजली कर्मियों ने, किसी ठेकेदार ने नहीं, उस समय ठेकेदार नहीं हुआ करते थे, बिजली कर्मियों ने अपने कंधे पे जो टावर लगे हुए हैं लाइनों के, बड़ी बड़ी लाइनों के, 1,32,000, 220, 440, 665 के जो टावर लगे हैं, उसको कर्मचारियों ने अपने कंधे पर उठा करके खड़ा किया है। तो इतनी आसानी से तो तुमको बेचने नहीं दूंगा। हमारे पूर्वजों की इसका खून इसमें शामिल है। हमारे पूर्वजों का खून इस मिट्टी, इस यहाँ की, इस विभाग में शामिल है। ये किसी को बेचने तो नहीं देंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। साथियों, एक बात याद रख लीजिए आप, ये लड़ाई भारद्वाज जी ने कहा कि दो विचारों की है, बिल्कुल दो विचारों की है। एक विचार है बिजली विभाग के कर्मचारियों का, एक विचार है जो जनता के लिए है, इस प्रदेश के लिए है, इस देश के लिए है। हम जनता की सेवा करते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि 8 घंटे की नौकरी होती है, लेकिन यहाँ बिजली का एक एक कामगार, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, चाहे निविदा, वो 16-16 घंटे काम करता है। उस संविधान को भी घाटा बताकर, जहां 8 घंटे का संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम 16 घंटे काम करते हैं इस जनता के लिए, इस भारत के लिए, इस प्रदेश के लिए। और वहीं कुछ लोग अपनी कुर्सी का दम भर के, अपनी कुर्सी का से प्राप्त अधिकार कर लाभ उठा करके इस विभाग को बेच करके चले जाना चाहते हैं। ये कतई उनको हम बेचने नहीं देंगे। उनकी किस्मत, उनकी नीयत में कमीशन खोरी है, हमारी नीयत में जन सेवा है। आइए देख लेते हैं दोनों विचारों में कितना दम है। हम जीतते हैं कि तुम जीतते हो। हमारी जनता हमारे साथ है। तुम बेईमान हो, तुम हमेशा से बेईमान रहे हो। तुम जब से आए हो इस विभाग को बेचने के लिए लगे हो, 2015 से तुम बेचने के चक्कर में पड़े हो, लेकिन बेच नहीं पाए हो और आगे भी तुम बेच नहीं पाओगे, इसका मैं दावा करता हूं। इस मंच से अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो जनता के बीच में, तो जनता भी ये सुन ले कि अगर ये विभाग निजीकरण हो गया तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। जो आज वर्ल्ड क्लास बिजली की व्यवस्था के नाम पे, अच्छी बिजली के नाम पे, भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पे आपको बरगला रहे हैं कि ये निजीकरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा और बढ़ जाएगा। उसका नतीजा आप देख सकते हैं। जियो आया था, फ्री में 300 फ्री में डेटा देता था, उसके बाद 300 किया, 300 के बाद 565 किया, आज 900 रुपए वो महीने ले रहा है। आप निजीकरण सिर्फ एक मौका है आपको अपने चंगुल में लेने का। जिस दिन आप उसके चंगुल में आए, उसी दिन से उसकी असली नीयत खुलने लगती है। और उसकी नीयत मात्र इतनी है कि जो गरीब है उसको गरीब रहने दो, जो अमीर है वो पैसा कमा करके और अमीर होगा। अगर ये विभाग बिका तो सार्वजनिक क्षेत्र से एक विभाग चला जाएगा जहां गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा पढ़ करके नौकरी पा सकता है और अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़ा करके सामर्थ्य बना सकता है। वो मौका उससे छीन जाएगा। तो यहाँ की जो भी जनता सुन रही है, उसका भी आह्वान करना चाहते हैं कि आप इसका विरोध करिए। हम तो कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। साथ ही इस सभा के माध्यम से बिजली विभाग के एक एक कर्मचारी को मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, उन सारे विभागों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम या किसी भी वितरण निगम का निजीकरण किया जाता है तो बिना कोई पूर्व सूचना के संघर्ष समिति के साथ वो आंदोलन में उतर के इस निजीकरण की लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए आप अपने भय से, अपने मन से, अपने हृदय से ये डर निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ पूरा उत्तर प्रदेश, आपके साथ पूरा भारत खड़ा है। पूरे भारत के ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार को नोटिस दे दी है कि अगर पूर्वांचल का निजीकरण हुआ तो पूरे भारत में बिजली बंद करने का काम कर दिया जाएगा। इसलिए आप
एकदम भय मुक्त होकर के इस लड़ाई में कूद जाइए। आपकी विजय सुनिश्चित है, किसी का कोई अहित नहीं होगा। मैं इस मंच से आप सबको इस भरोसा दिलवाता हूं। समय बहुत हो रहा है, अध्यक्ष जी को दूर भी जाना है। मैं ज्यादा जैकेट भी नहीं पहना, ठंडा भी लग रहा होगा, गाली भी दे रहा हूं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय संगठन। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।